Computer system is a system composed of two major components, hardware and the software. हार्डवेयर हमारा एक फिजिकल इक्विपमेंट होता है और सॉफ्टवेयर हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि अलाउ करता है हार्डवेयर को टू डू इट्स जॉब. अब सॉफ्टवेयर हम बेसिकली टू कैटेगरीज के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हार्डवेयर को टू सॉल्व द यूज़र प्रॉब्लम, वेयर एज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करते हैं एक्सेस कि कितना हार्डवेयर यूज़ कर पाए बाय द यूज़र. अब एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे यूज़र हैं, वो बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ऑन द कंप्यूटर. तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सबको हैंडल कर रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है साथ के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ. एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली तीन वे से हम देख सकते हैं इसे. एक तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूज़र व्यू, सिस्टम व्यू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज. सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक रिसोर्स अलोकेटर कह सकते हैं हम इसे, या कंट्रोल प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जो काम करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम का. ऑपरेटिंग सिस्टम एक खुद ही एक प्रोग्राम है जो कि दूसरे प्रोग्राम को मदद करता है एग्जीक्यूट होने में. रिसोर्स अलोकेटर में हम कह सकते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट करता है, रिजॉल्व करता है जो भी कन्फ्लिक्ट हो जाती है रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट, उन्हें रिजॉल्व करता है और फेयरली यूज़ करने देता है रिसोर्सेज को सबको. अब कंट्रोल प्रोग्राम में ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है एरर, या कोई भी एग्जीक्यूशन के समय कोई भी एरर आ रही है तो उससे प्रिवेंट करता है कि इन प्रॉपर यूज़ ना हो कंप्यूटर का. अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बेसिकली एक इंटरफेस है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र. यूज़र हमारे यहाँ पे प्रोग्राम भी हो सकता है या ह्यूमन भी हो सकता है. इट इज़ अ प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प्स द अदर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट. अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक जनरल मैनेजर की तरह काम करता है जो कि मैनेजेस करता है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली और रिजॉल्व करता है इन केस कोई कन्फ्लिक्ट यूटिलाइजेशन आ जाए, मतलब कोई भी कन्फ्लिक्ट आ जाए रिसोर्सेज की कि किसे कितना यूज़ कर रहा है. अब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल होता है, डिज़ाइन गोल इसे इस ध्यान से बना के किया था कि इफ़िशिएंट प्लस कन्वीनियंट हो, तो इफ़िशिएंटली यूज़ हो उसका हार्डवेयर का और इजी यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो. तो ये इसका पॉइंट है, आप इस पॉइंट पे ये लिख सकते हैं. व्हाट डज़ ओएस डू बेसिकली, ये डिपेंड करता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरा, कि हम यूज़र व्यू की तरफ से दे रहे हैं या सिस्टम व्यू की तरफ से देख रहे हैं. इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं. अब यूज़र व्यू में हमारे पास 5 केसेस आ जाते हैं और हमारे सिस्टम व्यू के पास 2 केसेस हैं. पहला केस पढ़ते हैं यूज़र केस पे. तो फर्स्ट केस इज़ यूज़र है जो कि पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, जो कि कंसिस्ट कर रहा है मॉनिटर, कीवर्ड, माउस और सिस्टम यूनिट का. इस ओएस को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मेनली ये मोबिलाइज कर सके इस रिसोर्सेज को, मतलब एक तरह पूरी ऑक्यूपाई कर सके रिसोर्सेज को, इजी टू यूज़ और गुड परफॉर्मेंस हो. ये केयर नहीं करता कि कितना रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर रहा है. इसे ये बेस्ट होता है हमारे जब एक सिंगल यूज़र हमें इसे यूज़ कर रहा हो ऑपरेटिंग सिस्टम. अब सेकंड केस है कि यूज़र है जो कि यूज़ कर रहा है मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर ये सारे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं टर्मिनल से हमारे. ठीक है, तो इसका जो मेन काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में इधर कि शेयर करे रिसोर्सेज को या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करे बिटवीन द मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. तो ओएस को इस तरह डिज़ाइन करता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो यहाँ पे रिसोर्सेज का, फेयर यूज़ टू ऑल. जब यहाँ पे जितना भी सीपीयू टाइम है वो सबको इक्वल ही मिले, लगभग फेयरली मिले, उसकी मेमोरी एंड ऑपरेट इनपुट एंड आउटपुट ऑल दैट. अब केस थर्ड आता है जब यूज़र हमारा वर्क कर रहा है कोई भी वर्क स्टेशन जो कनेक्टेड हो एक दूसरे वर्क स्टेशन या सर्वर से. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सके बिटवीन इंडिविजुअल यूजेबिलिटी प्लस रिसोर्स यूटिलाइजेशन. केस 4 में यूज़र के पास कोई भी जैसे स्टैंड अलोन हैंडल कंप्यूटर है, बेसिकली फ़ोन हमारे पास. तो यूज़र यदि यूज़ करता है फ़ोन, वो कनेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी नेटवर्क से. यदि इसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो इंडिविजुअल यूजेबिलिटी हो. बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट होती है कि फ़ोन में भी बैटरी लाइफ वो चल सके, लॉन्ग लास्टिंग, परफॉर्मेंस गुड होनी चाहिए. बट देयर इज़ अ लिमिट कि वो जो पावर है, स्पीड एंड द इंटरफेस वो डिपेंड करेगा फ़ोन पे कि फ़ोन की पावर कितनी है, स्पीड कितनी आ रही है उसमें, और इंटरफेस कोई हो तो नहीं रहा कहीं, मतलब हो जगह. तो ये सारे लिमिटेशन है इसके. हम केस 5 पे बात करते हैं. कोई भी कंप्यूटर है बेसिकली उसके पास या तो बहुत ही कम या कोई भी यूज़र व्यू नहीं है. जैसे कि हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो होम्स में होते हैं, आरओ होते हैं या फ्रिज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में कभी कभी जो ऑटो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आती हैं. ये सारी चीज़ें क्या करती है, हम न्यूमेरिक कीपैड्स बेसिकली जो आरओ होता है वो अलग खुद ही दिखा देता है कि यदि पानी भर गया है कि कम हो गया, तो इंडिकेट करता है वो वहाँ पे वो लाइट. तो यहाँ पे स्टेटस बाय ऑन ऑन ऑफ
तो यहाँ पे हम मैनुअली कुछ नहीं करते, ये खुद ब खुद होता है। तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स है। तो यहाँ पे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि वो रन कर सके विदाउट यूज़र इंटरवेंशन, मतलब वो यहाँ पे ह्यूमंस इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ही रन हो। तो ये सारे व्यू होते हैं हमारे यूज़र व्यू। अब सिस्टम व्यूज़ की बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे इज़ अ प्रोग्राम विच इन्वॉल्व इन हार्डवेयर। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक रिसोर्स अलोकेटर है, जैसे किसको कितना टाइम सीपीयू टाइम मिले, मेमोरी स्पेस मिले, किसको कितनी फाइल स्टोरेज स्पेस मिले या इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें वो देखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। केस 2 पे हम देखते हैं ओएस कंट्रोल वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड यूज़र प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे ओएस को इस तरह देखा जाता है कि वो कंट्रोल करता है प्रोग्राम को कि किस तरह एग्जीक्यूशन हो रहा हो यूज़र प्रोग्राम का, और कोई इनकेस कोई एरर आ जाती है फेराइज तो प्रिवेंट करे वो एरर को और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर। तो ये है हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये डिपेंड करता है हमारे दो व्यूज़ हैं, यूज़र एंड सिस्टम व्यू। इसमें 5 केसेस है एंड इसमें 2 केसेस है।